के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सेना के विमान में भरकर 100 से अधिक भारतीयों को वापस भेज दिया है। आप कह सकते हैं अवैध भारतीयों को लेकर यह विमान आया है, इसमें गलत क्या है? जो किसी देश का कानून तोड़ेगा या तो गिरफ्तार होगा या वापस किया जाएगा। मगर क्या बात इतनी ही है? अगर यही बात है तो फिर उस विमान तक मीडिया को क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? विमान के भीतर की तस्वीरें कहां हैं? देश देखता कि उन्हें बेड़ियों में डालकर लाया गया है या हार पहनाकर। अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा है और इसमें किसी को शर्म नहीं आ रही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बता रहे हैं कि कैसे इसी मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। और पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सके। मीडिया को विमान के उतरने का वीडियो नहीं लेने दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैनिक विमान के उतरने की तस्वीरें आ गई हैं और वीडियो भी, जो लोगों ने शायद लिए हैं। इस विमान के भीतर बिठाए गए भारतीय, जिनमें 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और कुछ यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के भी हैं। इसकी आधिकारिक तस्वीर नहीं है, लेकिन आम लोगों ने सैनिक विमान का वीडियो लेकर वायरल करा दिया और यह जगह जगह वीडियो चलने भी लगा है। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक है कि उसकी धरती पर दूसरे देश का सैनिक विमान उसके ही नागरिकों को अपराधी की तरह लेकर उतरे। कायदे से स्वाभिमानी देश को कहना चाहिए था कि वह अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाएगा, लेकिन यह सवाल रहस्य रह जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सैनिक विमान को भारत की जमीन पर क्यों उतरने दिया। इस सवाल पर चुप्पी क्यों पसरी हुई है? गोदी मीडिया इस शर्मनाक खबर को बैलेंस करने के लिए बता रहा है कि अमेरिका ने केवल भारत नहीं बल्कि मेक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला के अवैध माइग्रेंट भेजे हैं। आज मोदी सरकार की तारीफ में यह गोदी मीडिया भारत को मेक्सिको और ग्वाटेमाला की कतार में खड़ा कर रहा है, लेकिन उसमें भी यह नहीं बताया जा रहा है कि कोलंबिया ने क्या किया जब अमेरिका अपने सैनिक विमान से उसके नागरिकों को भेजने वाला था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सेना के विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ियों में डालना उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करना है, यह उनकी गरिमा का हनन है और सेना की यह कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी तब कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को पीछे हटना पड़ा, मगर तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपनी वायुसेना के विमान भेजे। अमेरिका के विमान को स्वीकार नहीं किया। कोलंबिया की सरकार ने अपने नागरिकों की गरिमापूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। भारत के नागरिक जब भारत भेजे गए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा की सैर कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। एक सवाल यह भी हो सकता है, क्या यह दिन इसलिए चुना गया ताकि जब दिल्ली में मतदान चल रहा हो और टीवी पर उनके गंगा सैर, स्नान की खबरें छाई हुई हों तो अमेरिका का यह विमान चुपके से उतर जाए और इस खबर को लेकर ज्यादा हंगामा ना हो? भारतीयों का इस तरह से भेजा जाना शर्मनाक तो है ही, उससे भी ज्यादा शर्मनाक है उन्हें इस तरह से चुपचाप अपनी ही जमीन पर उतरने देना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी वह साहस नहीं दिखा सके जो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दिखाया। कोलंबिया के ऐतराज के बाद नागरिक विमान से कोलंबिया के नागरिक लाए गए, तो भारत के नागरिक क्यों अमेरिका के सैनिक विमान से लाए गए? भारत ने क्यों नहीं ऐतराज किया? अपना विमान क्यों नहीं भेजा? डू यू गेट माई पॉइंट? यह तस्वीर हमें कोलंबिया के राष्ट्रपति के फेसबुक हैंडल से मिली है। विमान के भीतर की तस्वीर है। पता चलता है कि सरकार की तरफ से कोई स्वागत करने गया है। यही नहीं, कोलंबिया के नागरिकों के विमान से उतरने की भी तस्वीरें हैं, बस उनके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में लिखा है, अमेरिका से आने वाले हमारे साथी आजाद हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं और वे सम्मान के साथ उस जमीन पर वापस आ गए हैं जहां उन्हें प्यार किया जाता है।
हम उनके लिए आसान क्रेडिट प्लान तैयार करेंगे। प्रवासी अपराधी नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं, वे काम करना चाहते हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को यही करना चाहिए था या चाहिए जो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह गए। कभी आपने किसी भी सरकार के समय ऐसा दृश्य देखा था कि भारत के लोग किसी दूसरे देश के सैनिक विमान में बिठाकर वापस किए जा रहे हैं क्योंकि वे अवैध तरीके से उस देश में घुसने का प्रयास कर रहे थे? सच्चाई भी यही है कि भारतीय किसी भी तरह से अमेरिका और कनाडा में घुसने का जुगाड़ करते हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब आप यह सोचिए कि भारत की धरती पर अमेरिका का सैनिक विमान उतरा, उसकी तस्वीर कोई ना देख सके, इसका प्रबंध पहले से किया गया। लेकिन यह खबर तो सबको पता है कि अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा है, बस फोटो नहीं है। उससे क्या हो जाता है? और तस्वीरें भी तो छप गईं। मीडिया में रिपोर्ट है कि 6 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। उसके पहले ट्रंप ने भारत के नागरिकों को अपने सैनिक विमान में बिठाकर भेज दिया। अगर आप कूटनीति जरा भी समझते हैं तो बताइए, क्या यह बराबरी का व्यवहार है? दोस्ती का व्यवहार है? मेहमान के रूप में बुला रहा है अमेरिका और उसके पहले उसके नागरिकों को ही भेजकर भारत का मान तो नहीं बढ़ा रहा। एक सवाल और है, क्या इन भारतीयों को कमर में, पांव में और हाथों में जंजीरें बांधी गईं? अगर ऐसा है तो क्या यह शर्मनाक नहीं? यह वीडियो अमृतसर एयरपोर्ट का है। पूरी कोशिश की गई कि अमेरिका से भेजे गए भारतीयों तक मीडिया पहुंच ना पाए। हवाई अड्डे पर अमेरिका का सैनिक विमान उतरा, 100 से अधिक भारतीय वापस लाए गए, लेकिन मीडिया को उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। जाहिर है सरकार को भी लगता है कि यह मामला किसी भी देश के लिए बेहद शर्मनाक है, इसे मीडिया के जरिए देश के लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाए। आखिर जब भारत सरकार भारतीयों को लाती है तो मीडिया को बुला बुला कर दिखाया जाता है। अमेरिका ने अवैध भारतीयों को भेजा, उसे पर्दे में क्यों रखा जाता है? इस विमान में 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 12 नाबालिग हैं। विमान में 11 क्रू मेंबर हैं और 45 अमेरिकी अधिकारी हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी इस विमान में हैं। 33 लोग तो गुजरात से हैं। आखिर भारत भी तो देखता कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से लोग क्यों अवैध रास्तों से अमेरिका में बसने के लिए जा रहे हैं। जिस गुजरात को वो विकास का मॉडल बताते नहीं थकते, अब इन्हें अपने ही देश में छुपा कर रखा जा रहा है ताकि कोई इन्हें देख ना ले, गुजरात की सच्चाई बाहर ना आ जाए। कम से कम गुजरात के मुख्यमंत्री ही आ जाते गुजरात के 33 नागरिकों का स्वागत करने के लिए। कितनी ही खबरें हमने अपने वीडियो में बताई हैं कि किस तरह से गुजरात के लोग अमेरिका